हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिस्टर भी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स का। क्या आपकी शादी इस इंसान से होगी जिसे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। जिसे आप प्यार करते हो, ये पर्सन अपना प्यार का इजहार करने में बहुत सुस्त है, बहुत लेज़ी है, एक्सप्रेसिव नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन वन साइडेड होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए राइट नाउ। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में और एक्सेप्ट करने में, कन्फेस करने में टाइम लगाएगा। सो जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, अगर इसने अपना प्यार का इजहार कर दिया हुआ है तब भी हो सकता है कि आपने इनिशियली आपको पता चल गया हो कि ये पर्सन आपका द वन है, लेकिन इसने टाइम लेकर आपको कन्फेस किया होगा। और अगर अभी तक नहीं किया तो ये बहुत टाइम लेकर ही कन्फेस करेगा। सो जो ये पर्सन है जिससे आप चाहते हो, मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको इससे बहुत इनिशियल स्टेजेस पे प्यार हो गया है और इसको उस तरह की फीलिंग्स, उस तरह की अटैचमेंट, उस तरह का इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो है आपको इसके एंड से नहीं मिलता है। बहुत दफ़ा ये पर्सन आपको हर्ट करेगा, बहुत दफ़ा ये पर्सन आपको हर्ट इस तरह से करेगा क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से आप इनिशियल स्टेजेस में इससे प्यार कर बैठे हो, ये पर्सन वैसे आपको लेकर नहीं सोचता था, ना सोचता है। अभी भी ये पर्सन आपके क्लोज भी नहीं है जितना प्यार आप इससे करते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हैविंग सेड दैट, गुड न्यूज़ इज़ कि ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट है इसके एंड से, इसकी फीलिंग्स को लेकर आपकी तरफ। सो क्या आप जिससे प्यार करते हो उससे आपकी शादी हो सकती है या होगी, लेट्स सी। लेकिन एक चीज़ मैं कंफर्म कर सकती हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। नॉट दैट कि पर्पसली चाहता है, जस्ट दैट कि आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा है। आपके ख्वाब इस इंसान को लेकर बहुत बड़े हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ख्वाब देखना गलत है, बट गिवन सिचुएशन में जो आप डिज़ायर रख रहे हो इस इंसान से, वो फुलफ़िल होती जो है फिल फॉर मुझे नहीं दिख रही। यानी कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी चीज़ें वर्कआउट हो जाना, वो मुझे नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि बहुत स्लो प्रोसेस है और आप बहुत जगह पे बहुत दफ़ा जो है वो डिसअपॉइंट हो गए इस इंसान के एंड से। बट क्या आपकी शादी इस इंसान से होगी जिससे आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बहुत कम है चांसेस कि आपकी शादी इस इंसान से हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो चलेगा इस कनेक्शन में आकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप में से काफ़ी सारे लोगों की तरफ से मुझे लगता है कि इस कनेक्शन पे स्टिक करना गिवन सर्कमस्टांसेस में और फर्दर भी आगे भी जाकर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको ये पर्सन टाइम लेगा, आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आ सकता है, आपके रिश्ते आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना पड़े इस इंसान को छोड़कर। और टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरह से ये पर्सन है, अगर आप इसको धमकी भी लगाते हो ना कि मैं शादी कर लूँगा या कर लूँगी किसी और से, ये पर्सन आपको रोकेगा नहीं क्योंकि अनएक्सप्रेसिव है। दूसरा, शायद अपनी ज़िंदगी में अपने आप को उस जगह नहीं पाता है जहाँ पर ये चाहता है कि ये हो शादी से पहले। सो इसके अपने कुछ ब्लॉक्स और अपने कुछ टाइम फ्रेम्स जो इसने सेट किया है कि ये हो जाएगा तो फिर मैं ये करूँगा, ये हो जाएगा तो फिर मैं ये करूँगा, तो वो कहीं पे इसको डिसअपॉइंटमेंट चल रही है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन सफ़र करता हुआ मुझे दिख रहा है। तो इसलिए चांसेस जो हैं वो बहुत लो हो जाएंगे। आप में से उन लोगों के लिए शादी करना इस इंसान के लिए के साथ आसान हो जाएगा अगर आप स्टैंड ले पाते हो, अगर आप वेट कर पाते हो, और आप में से मेजॉरिटी लोग दोनों नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप में से वो लोग जो वेट कर सकते हैं और जिनको फैमिली सपोर्ट रहेगा, वो इस इंसान से शादी कर लेंगे। लेकिन
आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन जितना टाइम लगा रहा है, अगर तो आप वेट करते हो, पेशेंट रहते हो, इंडिपेंडेंट हो, फैमिली जो है वो सपोर्टिव है, तो आपकी शादी इस इंसान से हो जाएगी। क्योंकि इसके अगर से इस पर्सन के एंड से अगर मैं चीज़ें देखूँ ना, तो ये पर्सन बहुत स्लो चलेगा, बहुत स्लो चलेगा। आपकी सोच से भी ज़्यादा डिलेज आएंगे, आपकी सोच से भी ज़्यादा वेट आएगा। अगर आप वेट कर पाते हो, फैमिली का सपोर्ट रह पाता है, आप अगर चूज़ करते हो कि आप शादी नहीं करना चाह रहे हो राइट नाउ, और अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो आपकी शादी इस इंसान से हो जाएगी। क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी में अगर आप हो तो हो, अगर आप नहीं हो तो कोई नहीं है। इसके अपने ब्लॉक्स इसको रोकते हैं आपसे शादी करने में। अगर चाहे तो ये भी कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि इसके जहन में अपने कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ अपने अचीवमेंट्स हैं जो उसको करनी है हासिल। उसके बाद ये शादी की तरफ आएगा। अगर तो आप इंडिपेंडेंट रहते हो, सिंगल रहते हो, आपकी शादी इस इंसान से हो जाएगी। लेकिन ये डिसीजन बना पाना और उसके ऊपर स्टिक कर पाना आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए टफ रहेगा। फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा। पर्सन जो है वो नॉन कमिटल है। पर्सन आपको आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद मूव ऑन नहीं कर पाओगे इस इंसान से, और आ जाकर वेट करोगे इस इंसान की तरफ से कुछ फर्दर डेवलपमेंट होने का। बट एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से कुछ लोग जो डिसाइड ये कर भी लेंगे कि ठीक है आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप स्टिल आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यू आर बाउंड टू बी विद दिस पर्सन। सो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर जाओगे अपनी शादी इस इंसान से। बट बहुत ज़्यादा जो फेज़ है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ लोगों को फैमिली के साथ स्ट्रगल्स भी रह सकती हैं इस रीज़न की वजह से। बट गुड पार्ट ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप इससे मूव ऑन करना चाहते हो, फैमिली के प्रेशर में भी आके सही, आप लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में शायद वो अपॉर्चुनिटी, वो पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी और नहीं वर्कआउट हो पाएंगी चीज़ें किसी और के साथ, क्योंकि यू आर बाउंड टू बी टुगेदर विद दिस पर्सन। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो वेट कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेट येस आपकी शादी इस इंसान से होगी। सेकेंड, आपका पर्सन और आप में अगर सेपरेशन भी आ जाती है बिकॉज ऑफ कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है या दे रही है, तो घूम फिर के आप एक दूसरे के पास ज़रूर आओगे फाइनल क्वेश्चन के साथ कि क्या शादी कर सकते हो एक दूसरे से या नहीं। और मेजॉरिटी लोग उस टाइम पे हाँ बोलेंगे। आप भी रेडी होगे, पर्सन भी रेडी होगा, ठीक हो गया। आप में से वो लोग जिनके ऊपर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा और जिनके फैमिली की तरफ से रिश्ते विश्ते आ रहे होंगे, उनमें से काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आपके रिश्ते सारे फारिग हो जाएंगे, कोई भी वर्कआउट नहीं करेगा। इन दैट सिचुएशन टू, अगर ये पर्सन वापस आता है तो यू विल बी हैप्पीली कमिटिंग टू दैम। आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ ऑन एंड ऑफ रहेगा थ्रू आउट द टाइम। ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट कट ऑफ हो गया है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। ऑन एंड ऑफ शादी के लिए रेडी नहीं होगा, लेकिन जान भी नहीं छोड़ेगा। जान इस तरह से नहीं छोड़ेगा कि आप इससे छुड़ा नहीं पाओगे, एज इन कि यू आर टू अटैच और यू आर इन लव विद दिस पर्सन, कि आप इससे दूर नहीं रह पाओगे। सो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ का चक्कर आप लोगों का चलता रहेगा। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी शादी इस इंसान से हो, अगर आप चूज़ करते हो टू वेट ऑन फॉर दैम। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा और वो आगे बढ़ जाएंगे, और काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे कि जो बढ़ना चाह रहे होंगे लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे, एंड अल्टीमेटली फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आता है। सो इस तरह का सिनेरियो मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी लाइफ में इस इंसान को लेकर। अल्फ़ाबेट्स देखते हैं पहले। G, X, Y, P, A, T, H, Y, L, F, B, N, T, H। ये हो गए अल्फ़ाबेट्स। आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम के इनिशियल हो सकते हैं। आपके कनेक्शन में काफ़ी कुछ ऐसा है जो फिक्स करने के लायक है लेकिन हो नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ग्रेजुअली टाइम जो है वो चीज़ों को हील कर देगा, टाइम जो है वो चीज़ों को वर्कआउट करवा देगा। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा गिवन सिचुएशन में, और आने वाले टाइम में भी इस कनेक्शन को लेकर लाइक आई सेड आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और डटे रहना पड़ेगा कि आपको ये पर्सन चाहिए। और आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ जो भी है, आप प्यार करते हो इस इंसान से, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा प्यार करते हो, टू बी ऑनेस्ट। आपका पर्सन उस तरह से इमोशनली अटैच नहीं है, लेकिन जब ये हो भी जाएगा तो इट इज़ गोइंग टू टेक दिस पर्सन टाइम कि वो ओपन अप करे अपनी फीलिंग्स को लेकर। तो आपको कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगी अपने पर्सन से कि वो आपको उतना प्यार नहीं करता जितना आप करते हो। इन एक्चुअलिटी पर्सन हमेशा विल फाइंड इट हार्ड टू ओपन अप।
या एक्सप्रेस, तो वो आपके दरमियान में इश्यूज़ रहेंगे उस चीज़ को लेकर। चाहे वो शादी भी हो जाती है तब भी आपको कोई ना कोई एम्प्टीनेस थोड़ी रहेगी इस इंसान के साथ, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। आप में से कुछ लोग वाटर साइन हो सकते हो या फिर वाटर साइन को डील कर रहे हो सकते हो। लॉयल्टी इस कनेक्शन में थ्रू आउट रहेगी, टू बी ऑनेस्ट। आप जितना चीज़ों को लेकर लाइट हार्टेड रहोगे, ईजी रहोगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें रास्ते आसान हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपका पर्सन लंदन या फिर शायद आप अपने हनीमून के लिए लंदन ट्रैवल करो, हो सकता है आप लंदन में रहते हो या फिर आपका पर्सन लंदन में रहता है, या फिर इन फ्यूचर आप दोनों लंदन मूव कर सकते हो। आपका कनेक्शन में आपका जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस जो है आपकी ज़िंदगी में आएगी। जब आप एक दूसरे के साथ ही बनोगे, लाइफ पार्टनर्स बनोगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी। आपका कनेक्शन पैटर्न से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो कोशिश करो कि अपने पैटर्न्स को चेंज कर सको। पैटर्न्स थॉट्स में होंगे, जब आप थॉट्स चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के जो पैटर्न्स हैं वो बदल सकेंगे। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे जब तक शादी नहीं होती तब तक। उसके बाद भी अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हो। आप दोनों को एक दूसरे को ऐसे एक्सेप्ट करना है जैसे यू बोथ आर। आप एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। अगर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे, इस इंसान को चेंज करने की कोशिश करोगे, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। जस्ट बी योर सेल्फ, दिस पर्सन विल लव यू फॉर दैट। आप दोनों के कनेक्शन में हमेशा से चीज़ें बहुत बदलती आई हैं, बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस और ये सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती आई हैं रिलेशनशिप को। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वंस यू गेट विद दिस पर्सन, उसके बाद ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करना छोड़ देंगी रिलेशनशिप को। तो कहीं ना कहीं एक जैसा फेज़ जो है वो शुरू हो जाएगा आपकी लव लाइफ में। अगर ऑन एंड ऑफ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। स्टेबिलिटी के साथ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और बढ़ सकेंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो आपका कनेक्शन है इस इंसान के साथ, उसमें देयर इज़ समथिंग, जब आप इस इंसान से मिलते हो, जब भी मिलते हो, आपकी एक पैटर्न है जो आपकी जब भी इस इंसान के साथ मीटिंग होती है तो कोई एक ऐसी चीज़ है जो हर दफ़ा होती है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। और ये ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि हाँ एक चीज़ ऐसी होती है मीन्स कि प्रॉब्ली यू कैन सी ईच अदर। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। इट्स नॉट अबाउट दैट। कोई ऐसी चीज़ है जो हर दफ़ा जब आपने इससे मिलना होता है तो होती है। चाहे वो कोई अच्छी चीज़ है, चाहे वो कुछ बुरी चीज़ है, चाहे वो कुछ नेगेटिव चीज़ है, चाहे वो कुछ पॉजिटिव चीज़ है। एक पैटर्न है जो आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ जब भी आप मिले हो तो वो होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, शायद जिस दिन आपने इससे मिलना होता हो उस दिन आपके घर में फॉर सम रीज़न कोई चीज़ ख़राब हो जाती हो। जब भी आपने इससे मिलना होता है, हो सकता है कि जब भी आप बाहर जाना चाहते हो या डेट करना चाहते हो एक दूसरे को, कोई ना कोई बाहर कोई मसला हो रहा होता है, आप मिल नहीं पाते हो। सो देयर मस्ट बी सम पैटर्न, इस तरह से करके कुछ, मतलब इससे रिलेटेड ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सो इफ़ यू लुक बैक देयर मस्ट बी अ पैटर्न जो आपकी हमेशा जब भी आपने इससे मिलना होता है तो कोई पैटर्न के साथ मिलते हो, कोई एक साइकिल के साथ मिलते हो। जैसे हो सकता है कि एक स्पेसिफिक दिन को ही आप मिलते हो। सो देयर हैज़ बीन अ पैटर्न जो आप फॉलो करते आए हो इस इंसान के साथ। सो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन कि इस पर्सन से आपकी शादी होगी या आप अल्टीमेटली इस इंसान के साथ एंड अप करोगे। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।